बच्चों, आज हम लोग पार्ट 1 की पहली कविता को देखेंगे, समझेंगे और उसके प्रश्न उत्तर को देखेंगे। चमक रहा है तेज तुम्हारा, बनकर लाल सूर्यमंडल, फैल रही है कीर्ति तुम्हारी, बनकर के चांदनी धवल। अर्थात कवि ईश्वर की प्रशंसा करते हुए कहता है कि हे प्रभु, आपका प्रकाश सूर्य बनकर पूरे संसार को प्रकाशित कर रहा है और आपका यश श्वेत प्रकाश की किरणों के रूप में चारों तरफ फैल रहा है। हे जग के स्वामी, हे जग के प्रकाश के स्वामी, जब सब जग दमका देना, मेरे भी जीवन के पथ पर कुछ किरणें चमका देना। कवि ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहता है कि हे संसार के प्रकाश के स्वामी, जब आप पूरे संसार को अपने प्रकाश से चमका चुके हो, तब मेरे जीवन रूपी मार्ग में भी कुछ उजाला कर देना। एक और है, ये छूट गया था, इसको भी देख लीजिए। इसका अर्थ क्या होगा? चमक रहे हैं लाखों तारे, बन तेरा श्रृंगार अमल, चमक रही है किरण तुम्हारी, चमक रहे हैं सब जल थल। कवि ईश्वर का गुणगान करते हुए कहता है कि लगता है कि आसमान में लाखों तारे जैसे प्रभु का श्वेत श्रृंगार करने के लिए चमक रहे हैं। आपके प्रकाश से जग का सारा जल थल चमक रहा है। इस प्रकार इसका अर्थ ये समाप्त हुआ। प्रश्न उत्तर को हम देखेंगे। कविता में प्रकाश के स्वामी से क्या प्रार्थना की गई है? तो उत्तर होगा, कविता में प्रकाश के स्वामी से प्रार्थना की गई है कि आप पूरे संसार को अपने प्रकाश से चमका चुके हों, तब मेरे जीवन रूपी मार्ग में भी कुछ उजाला कर देना। दूसरा है, ईश्वर को जग के प्रकाश का स्वामी क्यों कहा गया है? प्रस्तुत कविता में सूर्य, चंद्रमा और तारों को ईश्वर का रूप माना गया है, इसलिए उन्हें जग के प्रकाश का स्वामी कहा गया है। कविता के आधार पर ईश्वर की महिमा का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो कविता में उत्तर होगा, कविता में कवि ने बताया है कि ईश्वर द्वारा रचित सूरज और तारे किस प्रकार अपने प्रकाश से पूरे संसार को रोशन कर रहे हैं, और साथ ही कवि ने अपने जीवन रूपी पथ पर भी प्रकाश फैलाने की कामना की है। अगला है प्रश्न, कविता की पंक्तियों को सही क्रम में लिखिए। तो लिख लीजिएगा ये वाला, फैल रही है कीर्ति तुम्हारी, बन करके चांदनी धवल, चमक रहे हैं लाखों तारे, बन तेरा श्रृंगार अमल, चमक रही है किरण तुम्हारी, चमक रहे हैं सब जल थल। फिर है अगला प्रश्न, निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। हे जग के प्रकाश के स्वामी, जब सब जग दमका देना, मेरे भी जीवन के पथ पर कुछ किरणें चमका देना। कवि कहता है कि हे जगत के प्रकाश के स्वामी, आप पूरे संसार को अपने प्रकाश से प्रकाशमान कर चुके हों, तब मेरे जीवन रूपी मार्ग में भी कुछ उजाला कर देना। अगला प्रश्न है, हमें प्रकाश किन किन चीज़ों से मिलता है? तो उत्तर होगा, हमें प्रकाश तारों और सूर्य से मिलता है। प्रकृति के किन किन रूपों को देखकर ईश्वर की याद आती है? ये प्रश्न है। उत्तर होगा, प्रकृति में जीवन को सरल बनाने हेतु सभी प्रकार की वस्तुएं ईश्वर ने बना रखी हैं। ये कार्य ईश्वर के अलावा और कोई नहीं कर सकता है। वो प्रकाश के देवता सूरज के रूप में, जल देवता के रूप में, अग्नि देवता के रूप में, या कहें कि वह कण कण में व्याप्त है। फिर भाषा के रंग देखेंगे। जिन शब्दों के अर्थ समान होते हैं उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। नीचे लिखे शब्दों में जल और सूर्य के पर्यायवाची शब्दों को चुनकर लिखिए। तो सूर्य का पर्यायवाची यहाँ पर होगा रवि, भानु, भास्कर, दिनकर, और जल का नीर, वारी, अम्बु, पानी। फिर कह रहा है तुकांत शब्दों को लिखिए। तो लाल का होगा माल, गाल, साल। तेरा का होगा मेरा, फेरा। चमक का होगा दमक और नमक।